बहुत सारे विषयों को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबसे ये कहा कि हमको अध्ययन अनवरत जीवन भर करना चाहिए। तो स्कूल के बच्चों की तरह कलम और कागज कॉपी लेकर के बैठ रहे हैं, प्रश्नोत्तरी हो रही है विभिन्न विषयों पर लगातार बात हो रही है। देश भर के विख्यात जानकार उन विषयों पर आ रहे हैं। सर, ये किस तरह आगे सरकार को काम करने में ये सारी चीजों में हेल्प करेगी? देखिए, सीखना तो जीवन के हर क्षण में, हर पल में होता है और यह बहुत आवश्यक विषय भी है सरकार के लिए भी, नवाचार के लिए भी, और मैं ये सोचता हूं कि व्यक्तिगत तौर पर भी ये सभी चीजों में ये हेल्पफुल है। सर, आज आखिरी चरण का मतदान पूरे देश में हो रहा है, खत्म भी होने वाला रहेगा, किस तरह देख रहे हैं सर भाजपा इसे? भाजपा ने संकल्प के साथ लड़ा है। 370 हमारे भावनाओं का विषय था। हम सोचते थे कि 370 भारत भाजपा का आना ही आना है और एनडीए 400 पार जाना चाहिए। ये लक्ष्य है और इस लक्ष्य के लिए भाजपा के कार्यकर्ताओं ने प्राणपण से कार्य किया है। अब यह है कि विपक्ष अब ये सोच रही है कि भाजपा का 400 पार नहीं होना चाहिए। अब विपक्ष का ऐसा सोचना है, तो देखते हैं क्या होता है। 400 पार होता है या 400 पार नहीं होता है। सर, अभी तक विपक्ष ने निर्णय किया था तो एग्जिट पोल के जो नतीजे आएंगे उस पर वो डिबेट नहीं करेंगे, लेकिन अभी एक बैठक हुई है और उसमें उन्होंने कहा है कि अब वो हिस्सा लेंगे एग्जिट पोल के नतीजों डिबेट में। किस तरह से देखेंगे? देखिए, जो कुछ होना है वह तो मैंने पेटी में बंद है, ईवीएम में बंद है, और निर्णय हो ही गया है, मान लें। उसका आगे आकर स्पष्ट होना आवश्यक ये है, समय बचा है उसमें ही। तो इसमें डिबेट होना भी चाहिए। बहुत सारा अभ्यास, बहुत सारा प्रयास सब लोगों ने किया है। उस विषय पर चर्चा होने से कोई दिक्कत नहीं है, भाग तो लेना ही चाहिए। सर, बैठक में ये भी कहा गया है खड़गे जी द्वारा, बाकी नेताओं द्वारा इंडी गठबंधन के, कि 295 से ज्यादा सीट इंडी गठबंधन को देंगे। चलिए, उस पर क्यों सब समय खराब करें, स्पष्टता होगी, बस 4 दिनों का विषय है। थैंक यू सर। सर, गुड गवर्नेंस को लेकर 2 दिन का शिविर रखा गया है, किस तरह से इसमें जो बाहर के लीडर्स, बाहर के जो एक्सपर्ट्स आ रहे हैं, किस तरह चर्चा हो रही है, क्या चर्चा हो रही है? ये बहुत ही उपयोगी रहा, ये 2 दिन का चिंतन शिविर, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्रीगण और सभी माननीय मंत्रीगण की उपस्थिति में जो अलग अलग विषयों के जो जानकार लोग हैं, जिनके देश में एक अलग पहचान है, प्रतिष्ठा है, ऐसे लोगों के साथ बैठ करके और उनके जो अभी तक के अनुभव हैं, उनका जो रिसर्च है, वो जो अनुभव जब शेयर करते हैं तो हम सब का भी मनोबल के साथ साथ एक नई दिशा मिलती है कि हमें, हमारी सरकार को, जिस प्रकार से हम छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़, समृद्धशाली छत्तीसगढ़ के साथ साथ जो भारत को, हिंदुस्तान को जो विकसित भारत बनाने के जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो नारा ही नहीं बल्कि जो उनकी जो कल्पना है, उससे साकार कैसे कर सकते हैं और 2047 तक हमारा जो देश है, देश में हमारा छत्तीसगढ़ का कंट्रीब्यूशन क्या होगा, ये सब जब चर्चाएं हो रही हैं तो हम सब के सामने वो सब दिखाई दे रहा है कि हमें सब अलग अलग डिपार्टमेंट में जो जो कर सकते हैं, वो सभी क्षेत्रों में ये सब काम करने के लिए हमारे पास समय भी है, आज साधन भी है, और इस तरफ से तमाम सारे लोगों का जो मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है, उस आधार पे बहुत सारे ज्ञान भी आ रहे हैं। सर, आज 7वें और अंतिम चरण का मतदान है, भाजपा इसे किस तरह देख रही है सर? अब 4 जून को सीधा रिजल्ट आएंगे। पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और उनका जो नेतृत्व रहा, उनका कर्तृत्व, उनका व्यक्तित्व रहा, और देश को जिन्होंने जिस ऊंचाई पे पहुंचाने का जो काम किया है, देश की जनता फिर से उन्हें प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाना चाह रही है, और जो नारा है निश्चित ही वहां तक हम अचीव करेंगे, पहुंचेंगे। सर, थोड़ी देर बाद एग्जिट पोल आएगा। जो इंडिया गठबंधन है, उन्होंने पहले एग्जिट पोल में
को लेकर डिबेट में बैठने से मना कर दिया था, अब वो डिबेट में बैठने के लिए तैयार है, इसको किस तरह देख रहे हैं? अब देखिए, ये संत के सुल्तान लोग हैं, कब इनके मुखारबिंद से क्या निकलेगा, क्या चीज निर्णय करेंगे, क्या चीज नहीं करेंगे, वो उनका अपनी राय है। अब ये लेकिन जो हिंदुस्तान में कांग्रेस की जो छवि बनी देश में, दुनिया में, जी, वो सिर्फ जो है उलझाने का, लटकाने का, भटकाने का यही छवि अभी तक बनी है। सर वो ये भी बोल रहे हैं कि इंडिया गठबंधन जो है वो 295 से ज्यादा सीट ला रही है, 4 जून को 295 ज्यादा सीट लाएंगे वो। अब 4 तारीख के सामने आ ही रहे, क्या थोड़ी देर और इंतजार कर लें। थैंक यू सर। 2 दिन तक ये जो पूरा सेमिनार चला है उसमें क्या चीजें डिस्कस हुई है, किस तरह से वो आगे सरकार चलाएंगे? देखिए, यह 2 दिन का चिंतन बैठक अभी अंतिम हमारा यहाँ पर समापन सत्र होगा और देश दुनिया के सारे प्रबुद्ध यहाँ पर आकर के अपना उस विषय के विशेषज्ञ यहाँ पर आकर के यहाँ पर जानकारी दे रहे हैं। सरकार चलाने में कौन कौन से ऐसे हर्डल्स आते हैं, क्या हमारे कल्पना होनी चाहिए आने वाले 25 वर्षों के लिए, किस तरीके से हमको एक विजन के साथ में काम करना है, उसके परिप्रेक्ष्य में ये लगातार यहाँ पर 2 दिन तक माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश से और माननीय मुख्यमंत्री जी सहित सारे मंत्रीगण इसमें लगातार पार्टिसिपेट कर रहे हैं। प्रश्न उत्तर हो रहे हैं और लोगों में जिज्ञासा है, नई चीजों को, टेक्नोलॉजी को समझने की जिज्ञासा है, तो कहीं ना कहीं से एक अच्छा साइन है और छत्तीसगढ़ आने वाले समय में देश का सबसे विकसित राज्य के रूप में पहचाना जाएगा। सर आज 7वें और अंतिम चरण का मतदान जो है वो समाप्त हो गया, किस तरह देख रहे हैं सर इस अंतिम चरण को? देखिए, अंतिम चरण के बाद जो स्थिति है पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वातावरण है और निश्चित तौर से आज से कांग्रेस का, विपक्षी दलों का रोना चिल्लाना प्रारंभ हो जाएगा और ईवीएम के लिए नए किस्से गढ़ेंगे कि किस तरीके से उसको गाली दी जाए, जो हमेशा हुआ करता है। और मुझे लगता है कि इस चुनाव के बाद जो इन लोगों ने इंडी का गठन किया था, इंडी का एंड हो जाएगा। सर ये भी पहले ये फैसला लिया था इंडिया गठबंधन ने कि वो एग्जिट पोल के डिबेट में अब हिस्सा नहीं लेंगे, लेकिन आज बैठक हुई है और कहा है कि अब हम हिस्सा लेंगे, इसको किस तरह? देखिए, मीडिया की ताकत को यदि वो नकारने की कोशिश करते हैं, जनता तो नकार चुकी है, अब उनको देखने सुनने वाला कौन है? और यदि उनके पास में विषय है तो अच्छे विपक्ष की भूमिका निभाए और विपक्ष की भूमिका के साथ में जनता की आवाज बने, ये आग्रह है। लेकिन जिस तरीके से मोदी जी की सरकार है, यहाँ विपक्ष का काम ही नहीं है, क्योंकि सरकार ने अंतिम चरण तक पहुंच करके, अंतिम व्यक्ति तक पहुंच करके अंत्योदय का विकास किया है। सर खड़गे जी जीत का भी दावा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि 295 सीट से ज्यादा इंडिया गठबंधन ला रही है। खड़गे जी के दावे अब एक दिन और रुक जाइए, उसके बाद पूरा दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। मैंने कहा ना कि कुछ लोग विदेश यात्रा में चले जाएंगे शांति के तलाश में, और कई लोग ऐसे होंगे जो कहते हैं इस लोकतंत्र को गाली देंगे, कई लोग ईवीएम को गाली देंगे, कई लोग मोदी को गाली देंगे। ये उनके पास में किससे रहेंगे, तो वो उसके अलावा कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि मोदी जी ने जिस तरीके से देश का मान सम्मान बढ़ाया है, इनके पास में कोई चारा नहीं है और ये केवल और केवल हताशा में चले जाएंगे और इनके पास में कोई मुद्दा नहीं। सर एग्जिट पोल के नतीजे आने वाले हैं, भाजपा जीत का दावा करती है, 400 पार का दावा करती है। बिल्कुल 400 पार का जो दावा है वो दावा पक्का है और 4 तारीख को जो परिणाम आए उस परिणाम में आप देख लीजिएगा कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की पूरी टीम 400 पार का आंकड़ा पार करेगी।